कभी माना है कि इसकी माशूक की शादी किसी और से कर दी जाए? चशम साहब कैसे मान गए? हमीदा ने एक तीर और इसकी यकीन में गाड़ दिया था। लाइबा के दिलो दिमाग में फिर से शक के भंवर पड़ने लगे थे। आशिक मानते तो नहीं है, मैंने तो आज तक यही सुना है। हमीदा और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन लाइबा को बार बार चशम का एतराज़ करना और मना करना याद आ रहा था। मैंने आपको पहली नज़र में देखा और पसंद कर लिया। नापसंद करने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं थी आप में। मैं इतना खुश था कि आपकी तारीफ़ अपने दोस्तों के सामने भी शुरू कर दी। वो इतनी तारीफ़ों पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको यकीन दिलाने के लिए आज आपको अपने साथ लेकर आया हूँ। दानिश ने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क करते हुए कहा तो गुलनैन ठिठक सी गई। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लाए हैं? गुलनैन का लहजा तेज़ था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं और देखना तुम्हें देखकर इनके मुंह में पानी आ जाएगा। दानिश चटखारा लेते हुए आंख दबाकर बोला था। गुलनैन के चेहरे की रंगत लाल हो गई थी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वाट, तुम यहाँ तक आकर भी अंदर नहीं जाओगी? दानिश बिदक गया था। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे नज़ारे की अपने दोस्तों को दावत दे रखी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपके साथ ना आती। गुलनैन गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और वो गाड़ी का डोर खोले खड़ा था। खैर, अब आ गई हैं तो अंदर भी आ जाइए, वो सब इंतज़ार कर रहे होंगे, दानिश ने संजीदगी से कहा। मैंने कहा ना आपसे, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपने जो भी बात करनी है गाड़ी में ही कर लें, वरना मुझे वापस छोड़ें। वो हठधर्मी से बोली। अपनी इज्जत और वक़ार के मामले में वो कोई छूट नहीं दे सकती थी। पागल हो गई हो तुम? मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो? दानिश के तेवर बदल रहे थे। तो आप मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा आपके दोस्तों से क्या वास्ता? मैं उनसे मिलूँ? मेरा वास्ता तो है ना, मेरे हवाले से ही मिलोगी ना। आई एम सॉरी, और मैं अंदर नहीं जा सकती। ऐसी की तैसी तुम कैसे अंदर नहीं जाती? दानिश ने झुकते हुए झटके से उसकी कलाई दबोच ली थी और उसे गाड़ी से बाहर खींचा था। गुलनैन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो गाड़ी से बाहर की सिमत गिरते गिरते बामुश्किल बची थी। ये क्या बदतमीज़ी है? गुलनैन ने भी इसी झटके से अपनी कलाई छुड़वाई थी। जो तमीज़ से ना समझे उसे बदतमीज़ी से समझाना पड़ता है। वो घुर्रा के बोला, शट अप, रास्ता छोड़े मेरा, मैं घर जा रही हूँ। इतनी आसानी से कैसे जा रही हो तुम? तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना है। मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। वो समझेंगे कि मैं वाकई इनके सामने झूठ बोलता रहा हूँ, शौकियाँ बगाड़ता रहा हूँ। इसने गुलनैन का रास्ता रोक लिया था। देखें, तमाशा मत बनाए, रास्ता छोड़िए। गुलनैन का अंदाज भी बेलचक था। दोनों ही अपनी अपनी सिर पे अड़े हुए थे। आसपास से गुजरते कई लोगों ने इसे देखा था। कई लोगों ने मशकूक और दो मानी नज़रों से देखा था। गुलनैन चेहरा झुकाए लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी और रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दानिश इसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाने के लिए खींचने लगा था, जबकि वो अपनी कलाई छुड़ा रही थी। ऐसे ही अचानक रेस्टोरेंट के सामने अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर गाड़ी रोड पर डालते चशम खान की नज़र रेस्टोरेंट की पार्किंग की सिमत उठी। दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ होता तो वो यकीनन ना पहचान सकता था कि वो लड़की गुलनैन है, लेकिन इसका दुपट्टा ढलका हुआ था और चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसे घसीटने वाला दानिश था। चशम का दिमाग घूमने में एक पल लगा था। लाइबा चशम के साथ गाड़ी से उतरती गुलनैन को देखकर ठिठक गई थी। ये आपके साथ कैसे? ये तो दानिश के साथ गई थी। लाइबा ने ज़रा सब्र ना किया, फ़ौरन पूछ बैठी और इसका पूछना चशम को और भी भड़का गया था। हाँ, इसी खबीस के साथ गई थी ना, तुम्हारी और मेरी वजह से। क्यों, क्या हुआ है? लाइबा ने नासमझी से पूछा। उसी कमीने से पूछो जाकर के क्या हुआ है, वो धाड़ा था। लेकिन लाइबा के पूछने की नौबत ना आई थी। दानिश के घर से ही फ़ोन आ गया था। जो कुछ उन्होंने सुनाया वो लाइबा के बोलने के लिए काफ़ी था। ओह, तो ये बात है। अब आपको ये भी गवारा नहीं कि वो किसी और के साथ जाए? मुझे क्या पता था कि आशिक वाकई ही इतनी आसानी से नहीं मानते कि उनकी माशूक किसी और की हो जाए। लाइबा, चशम का हाथ पूरी कुव्वत से उठा था, लेकिन ये इसका सब था कि इसने अपना हाथ फ़िज़ा में ही रोक लिया था। इसने बड़े गज़ब से अपने हाथ की मुट्ठी बीची थी। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? आप बार बार इसकी शादी में रोड़े क्यों अटका रहे हैं? आप बार बार एतराज़ क्यों कर रहे हैं? आपको दानिश इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप इन लोगों के जाने से पहले ही घर में क्यों चले गए थे? जवाब दें मुझे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? इस लड़की की खातिर आप दीवाने हुए फिर रहे हैं, इश्क लड़ा रहे हैं इससे। मेरे हक पर डाका डाला है इसने। नागिन है ये, नागिन। लाइबा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो बुत बनी गुलनैन पे झपट पड़ी और गुलनैन की हालत तो कुछ ऐसी हो रही थी कि वो अपना बचाव भी ना करवा सकी। इसके लगातार थप्पड़ खाती रही। ये चशम ही था जिसने लाइबा को झटके से खींचकर सोफे की सिमत धकेल दिया था। बंद करो अपनी बकवास, पागल हो गई हो तुम। चशम बुरी तरह धाड़ा था। मैं पागल नहीं हुई, आप झूठे और धोखेबाज हो गए हैं। आप इस कमीनी के आशिक हो गए हैं। बदनीयती आ गई है आपके अंदर। वो जज्बाती अंदाज में चीख रही थी। देखो लाइबा, अपनी ज़बान बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बंद रखूँ अपनी ज़बान? अपनी इश्क व आशिकी पर पर्दा डालना चाहते हैं, अपना ऐब छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल है आपकी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इस घर में या तो ये मनहूस रहेगी या फिर मैं। वो भी जवाबन गुर्राई।
मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ लाइबा, तुम पछताओगी, तुम अपने फैसले और अपनी जल्दबाजियों पर पछताओगी। चशम इसे वार्न कर रहा था, लेकिन लाइबा एक ढीठ और जज्बाती औरत थी। वो कुछ भी समझ नहीं रही थी। इसने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और इस फैसले की खबर बख्तावर को भी हो गई थी। वो ज़रा देर भी ताख़िर किए बिना इनके घर पहुंची थी। भाभी, ये कैसा बचपना है, क्यों अपना घर ख़राब कर रही हैं? मेरा घर तुम्हारे खान बाबा की चहीती गुलनैन ने ख़राब किया है। लाइबा ने मिट्टी का ढेर बनी गुलनैन को नफ़रत और हकारत से देखा था। गुलनैन पे तो आज इंकिशाफ हुआ था कि लाइबा इसके बारे में कैसे ख्यालात रखती है, और उन ख्यालात को जानकर इसका डूब मरने का दिल चाह रहा था। गुलनैन ऐसी नहीं है भाभी, आप खामा बदसन हो रही हैं। बख्तावर का लबो लहजा मजबूत था। जिस औरत का शौहर उसे छिन रहा हो वो बदसन नहीं होगी तो और क्या होगी? लाइबा तनसिया अंदाज में पूछ रही थी। देखें भाभी, गुलनैन ने हमारे साथ बचपन गुजारा है, वो हमें अच्छी तरह समझती है और हम उसे। उसका किरदार इतना हल्का नहीं है। चशम भाई ने उसे पहली बार नहीं देखा कि इस पे फिदा हो गए हैं। वो बचपन से इसे देखते आ रहे हैं। अगर इनके दिल में कोई ऐसी वैसी बात होती तो पहले ही सामने आ जाती। आज जबकि खुद शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इन्हें क्या ज़रूरत गुलनैन के बारे में ऐसा वैसा सोचने की? बख्तावर इसे दलीलें दे रही थी। बख्तावर, तुम बच्ची नहीं हो, अच्छी तरह जानती हो कि मर्द की नीयत पानी के बुलबुले की तरह होती है। किसी वक्त भी यह बुलबुला फट सकता है, लेकिन भाई की नीयत ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम भी ठीक हो और तुम्हारी गुलनैन भी ठीक है, तुम्हारा भाई भी ठीक है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लाइबा बशर को उठाकर इरज को साथ लिए खड़ी हो गई थी। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। बख्तावर ने उठकर लाइबा को बाहर निकलने से रोक दिया था। कभी कभी इंसान को अपना आप खोटे सिक्के की तरह महसूस होता है, जो ज़िंदगी की भरी पड़ी दुकान से कुछ भी नहीं खरीद पाता। ना खुशियाँ, ना कामयाबियाँ, ना राहत, ना मोहब्बत, बस खोटा सिक्का होने का दाग लेकर वापस मुड़ आता है। और गुलनैन भी ऐसा ही एक खोटा सिक्का थी, जो चशम खान और लाइबा के घर में चल नहीं सकती थी और खोटा सिक्का कहकर मोड़ दी गई थी। अब इस खोटे सिक्के को बख्तावर आजमाने के लिए अपने घर ले आई थी। क्योंकि चशम बख्तावर के इस फैसले पर राज़ी नहीं था। वो गुलनैन को कहीं भी भेजने पर तैयार नहीं था, लेकिन बख्तावर आड़े आ गई थी। इसका कहना था कि जब आपके घर के हालात ठीक हो गए तो आप इसे वापस ले आइएगा। हो सकता है इतने अरसे में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए या फिर लाइबा के ख्यालात बदल जाएं। लेकिन चशम फिर भी राज़ी नहीं था। वो अपनी जिम्मेदारी किसी और के कांधों पे नहीं डालना चाहता था, मगर घर में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि उसे चंद दिन के लिए समझौता करना ही पड़ा। बख्तावर ने उसे बहुत यकीन दिलाए थे कि गुलनैन का हर तरह से ख्याल रखेगी, वो फिक्र ना करें। आखिर गुलनैन के साथ उसका भी कोई रिश्ता निकलता था। जितनी वो चशम खान के लिए अहम थी, उतनी ही बख्तावर के लिए भी ख़ास थी। और इसकी तसल्ली पे, इसकी जिम्मेदारी पे चशम ने गुलनैन को जाने से नहीं रोका था। मिट्टी के बुत की तरह जिस तरफ भी मोड़ा वो मुड़ गई थी। ये कौन है? गुलनैन पे नज़र पड़ते ही खाला जान के मुंह से पहला सवाल यही अदा हुआ था। हमारे खान बाबा की बेटी है गुलनैन, बख्तावर ने इसका तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, गुलनैन ने बामुश्किल हलक से आवाज़ निकाली थी। वो अगर सलाम भी ना करती तो पहले कदम पे ही बुरी बन जाती। हालांकि अभी अभी एक घर से बुरी बनकर निकली थी। वही अहमदाबाद वाले खान बाबा, खाला जान को याद आया। जी वही खान बाबा, बख्तावर ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, आओ बेटा यहाँ। उन्होंने अपने करीब तख्त की तरफ इशारा किया। जी गुलनैन ना चाहते हुए भी किसी रोबोट की तरह बैठ गई थी। आज हमारे घर का ख्याल कैसे आ गया भाई? तुम तो चशम और लाइबा के घर की होकर रह गई थी। खाला जान ने यूँ बेतकल्लुफ़ी से कहा जैसे उसके साथ जन्म जन्म की बेतकल्लुफ़ी और जान पहचान थी इनकी। ये तो नहीं आ रही थी और ना ही लाइबा भाभी और चशम भाई से भेज रहे थे। मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, चंद दिन मेरे पास भी तो रहे। बख्तावर ने फ़ौरन जवाब दिया ताकि कहीं गुलनैन कुछ बोल ही ना दे। लेकिन गुलनैन कुछ बोली तो नहीं, अलबत्ता बख्तावर को देखा ज़रूर था, जो सरासर झूठ बोल रही थी। बख्तावर गुलनैन की नज़रों से नज़र चुरा गई थी। ये गुलनैन का खुदा जानता था कि वो इस घर से किस तरह निकाली गई थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर रहे, जितनी इसकी मर्ज़ी करे कि यहाँ रहे। उन्होंने गुलनैन के सर पे हाथ रखते हुए शफ़क़त और नरमी से कहा था। लेकिन गुलनैन का कलेजा फट गया। उसे ऐसे मौके पे अपने बाबा की बहुत शदीद कमी महसूस हुई थी, जो इसके साथ प्यार करते और नरमी बरतते हुए थकते ही नहीं थे। दिन रात उसके लाड उठाने में लगे रहते थे। इसकी इतनी फ़िक्र होती थी कि आधे घंटे से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहते थे। बदनामी से डरते थे, बेटी की इज्जत के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। और आज वही बदनामी और रुसवाई इनकी गुलनैन के ताक़ुब में भाग रही थी। और वो इस बदनामी और रुसवाई से छुपकर एक घर से दूसरे घर में पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। क्या बात है बेटा, उदास लगती हो? खाला जान बहुत नरम मिजाज बल्कि खुश मिजाज खातून थीं। आम औरतों की तरह लड़ाई झगड़ों और बदजुबानी से परहेज़ करती थीं। इनके 3 बेटे थे। एक बेटे की बख्तावर के साथ शादी कर चुकी थी और दूसरा अमेरिका में मुकीम था और तीसरा
यहीं कराची में। गुलछर्रे उड़ा रहा था। तीनों बेटों से छोटी एक बेटी थी जो फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ रही थी, लिहाजा बख्तावर इस घर की बड़ी बहू भी थी। बड़ी बहू थी, इसका कहा बहुत अहमियत रखता था। वो गुलनैन को ले आई थी तो सबके लिए गुलनैन बहुत अहम थी। रात को खाने पे गुलनैन का सबसे तारुफ करवाया तो सभी मिलकर बहुत खुश हुए थे और सभी को वो बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि बहुत पसंद आई थी। वो हमेशा की तरह फजर की नमाज और कुरान पाक पढ़कर कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन अभी किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि राहदारी की डोर बेल बजी थी। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने टाइम देखा। 5:45 बजे का वक्त था। माहौल में अभी हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती हुई दरवाजे तक आ गई और दरवाज़ा खोल दिया था। कोई लड़खड़ाते झूमते कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया था। गुलनैन इसके अंदर की तरफ बढ़ते देखकर ठिठक गई और इसकी आवाज़ पे इस आदमी के कदम भी रुक गए थे। तुम कौन हो? वो पलटा और इसे अपने सामने लड़की देखकर इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। गुलनैन ने इसकी नज़रों को महसूस करते हुए दुपट्टा मज़ीद माथे तक खींच लिया था और कदम पीछे हट गई थी। बताओ ना, कौन हो? इस घर में मालिक की हैसियत से हो या मेहमान की हैसियत से? वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। मुलाजमा की हैसियत से। इसने फ़ौरन अपनी हैसियत का तयन किया। मुलाजमा? इसका मुंह खुल गया था। जी मैं मुलाजमा हूँ, बख्तावर बीबी लेकर आई हैं और आप गालिबन सोहेब साहब हैं, खाला जान के छोटे बेटे। इसने जोहेब को गायबाना तारुफ से ही पहचान लिया था। ओ आई सी, जोहेब ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा और उसे दोबारा सर ता पैर देखा था। उसकी नींद और नशा हिरन हो चुका था। गुलनैन वहाँ से हट गई थी, लेकिन जोहेब की गहरी छेदती नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। गुलनैन को किचन में दाखिल होने तक अपनी कमर पे 2 ग्राम नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। सुबह बखैर। वो सोच में गुम नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी जब बख्तावर ने अंदर दाखिल होते ही इसे विश किया था। सुबह बखैर जवाबन वो भी आहिस्तगी से बोली। कब उठी हो? बख्तावर चाय के लिए पानी चढ़ाते हुए बोली। सुबह सुबह खाला जान और मुनीब को चाय पीने की आदत थी और बख्तावर खुद चाय बनाकर इन दोनों को देकर आती थी। इसका पहला काम यही होता था। उठी तो काफ़ी देर से हूँ, लेकिन किचन में अभी आई हूँ। अच्छा, और डोर बेल कौन बजा रहा था? वो जोहेब साहब। अच्छा वो था? बख्तावर कैबिनेट से चीनी और पत्ती के डब्बे निकालते हुए बोली। कहाँ गए हुए थे? गुलनैन ने तजस्सुस से पूछा था। इस वक्त कहाँ से आया था? वो अक्सर गया ही रहता है यार, आता तो कभी कभार है। वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ गए रहते हैं। अरे कहाँ जाना है, अपने दोस्तों के साथ होता है। रात भर सड़कों पे आवारागर्दी करता है। ड्रिंक, स्मोकिंग, गर्लफ्रेंड्स, पार्टनर्स, बस यही मसरूफियात हैं उसकी। अक्सर इसी वक्त उसे वापसी का ख्याल आता है। जैसे ही उसकी नींद पूरी हो गई दोबारा घर से निकल खड़ा होगा। बख्तावर चाय बनाते हुए साथ उसे बताती भी जा रही थी। कोई समझाता नहीं है इनको। लोफर बेदीद होते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते, इसीलिए सभी समझाने से परहेज़ करते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ। अलबत्ता कभी कभार थोड़ा बहुत लेक्चर दे दिया जाता है। खाला जान भी तो मौका मिले तो बुरा भला कह लेती हैं, लेकिन इस पर सख्ती कोई भी नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि वो पहले ही बेलगाम है और हाथ से निकल जाएगा। वो चाय कप में उंडेलते हुए बोल रही थी। पढ़ते नहीं हैं? नहीं मेरी जान, पढ़ाते हैं मौसूफ़ अपने ग्रुप के दूसरे लोफरों को। इश्क व आशिकी का सबक, रोमांस का सबक, लड़कियों को पटाने का सबक, गोया बेरा रवि का हर सबक। बख्तावर ने उसे तसल्ली से जवाब दिया था। गुलनैन चुप होकर देखती रह गई थी। उसने आज वॉशिंग मशीन लगा रखी थी और घर भर के कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। लोड शेडिंग की वजह से बिजली बंद होने का डर था, इसीलिए वो सारे काम काफ़ी जल्दी निपटा रही थी। बाल्टी भर कपड़े मशीन से निकाले तो इन्हें धोकर फैलाने के लिए बाल्टी उठाकर बाहर निकल आई। घर के पीछे की तरफ कपड़े फैलाने के लिए रस्सी बंधी हुई थी। वो इसी तरह जा रही थी कि अचानक गेट खुला और एक गाड़ी अंदर आ रुकी। इस गाड़ी को देखकर इसके कदम ठिठक गए थे। वो आगे बढ़ सकी ना पीछे मुड़ सकी। वो अपनी गाड़ी से निकलकर सुस्त और ढीले ढाले कदमों से चलता इसके सामने आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। गुलनैन की खामोशी देखकर उसने खुद सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। वो अपने आप को संभालते हुए मुतवज्जा हुई। कैसी हो? जशम खान को पूछते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी रखे। उसकी आवाज़ संजीदा थी और कदरे लाताल्लुक भी। मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। चशम की आवाज़ में शर्मिंदगी नुमाया थी। अलबत्ता उसका सर झुका हुआ था। वो नज़र मिलाने की भी काबिल नहीं था। बेहतर था कि आप मेरी नहीं बल्कि बख्तावर बीबी की खैरियत पूछने के लिए आते। बख्तावर की खैरियत मैं फ़ोन पे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन गुलनैन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम पे बहुतान और कीचड़ उछाला गया। क्या मुँह दिखाऊँगा खान बाबा को कि उनकी बेटी के दामन पे धब्बा लगा दिया मेरी बीवी ने। चशम की आवाज़ में शिकस्तगी घुली हुई थी। आप थोड़ी देर और यहाँ मेरे पास खड़े रहे तो मेरे दामन पे एक और धब्बा लग जाएगा। यहाँ से निकाली गई तो कहाँ जाऊँगी? गुलनैन की
गुलनैन बाल्टी उठाकर आगे बढ़ गई। गुलनैन प्लीज़ मेरी नीयत पर शक मत करो। मेरी और आपकी नीयत का खुदा गवाह है, और इस पाक ज़ात के बाद और बड़ी गवाही किसकी हो सकती है। वो इसकी बात पर दरमियान से काट कर बोली,